आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि नमन, आपकी धर्म आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस युग के महानिमित्त ज्ञानी, जिनकी करुणा ने पता नहीं कितनों का उद्धार किया, मैं तो उनकी पतरज भी ढंग से नहीं बन पाया, उनके चरणों में प्रणाम। और इसी युग के महातपस्वी परम पूजाचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रियात्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। और वह माँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक गुरु है परम पूज्य विमल आचार्य विमल सागर जी महाराज जी, जिन्होंने मेरी अस्मिता को पहचाना, मेरे अंदर झांका, देखा, चलती हुई सड़क से मुझे बुला लिया। बड़ी माँ है वो मेरी, एक माँ जिसने मुझे गर्भ में रखा और बचपन से सिर्फ एक ही बात मुझसे कही उन्होंने, बेटा तो दीक्षा लेना, साधु बनना, शादी मत करना। माँ के प्रति बहुत स्नेह मेरा, जो कुछ भी है आज मेरी जिंदगी में सब मेरी माँ का है। जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो स्नेह है, वो मेरे गुरु जी का है, विमल सागर जी महाराज का। ऐसी अद्भुत माँ भी होती है और ऐसे अद्भुत गुरु भी होते हैं। माँ ने भी मुझे गले से लगाया और विमल सागर जी महाराज जी ने भी मुझे गले से लगा करके रखा। और एक माँ ऐसी भी बने है, सुनी है, पढ़ी है, कि जब उसने रात के 12 बजे अपने बेटे को फोन किया, तो बेटे ने फोन तो उठाया, लेकिन उठाने के साथ जो अब शब्द कहे वो कर्ण कुहर में घुसने के बाद उद्वेलित कर देते हैं। बिच्छू के डंक से भी छात्र तीखे थे वो शब्द। बेटे ने कहा, उम्र हो गई तुम्हारी, तुम्हें शर्म न आई, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मां ने कहा, बेटे आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने तुझे फोन लगा दिया, मुझे माफ कर दे बेटे, मैंने तो तेरी नींद खराब की है, लेकिन तूने मेरी जिंदगी खराब की है बेटे। और वो मां से सक उठी। मां शब्द को भी नहीं समझते और मां को भी नहीं समझते हो। धन्य मेरी वो मां मथुरा देवी, जिन्होंने मुझे संस्कार दिए यहां तक पहुंचाया। और जिस समय मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने लगा,
तब ने आचार्य श्री से कहा कि ठहरो, इसे व्रत मत दो अभी। मैं घबरा गया, क्या मेरे हाथ से भोजन की थाली छूट जाएगी। मैं आती दौड़ के गई थी, श्रीफल लेके आई। बोले अभी मैंने ब्रह्मचर्य लिया और मेरा बेटा ब्रह्मचर्य लेगा तो इससे बड़ी शर्म मेरी जिंदगी में क्या होगी, पहले मुझे ब्रह्मचर्य करते थे। जिन लोगों ने मेरी माँ को देखा है वो जानते हैं कितनी आत्माओं को उन्होंने जीवन का दान दिया है। दाहोद वालों ने देखा है मेरी माँ को, दूर से ही कह देते थे कि तू हाथ कटा के आ गया, आज आजा ठीक कर देती हूँ। और वही माँ मुझे सिर पे हाथ रख के कहती थी, बेटा दीक्षा ले लेना है तो। दीक्षा लेना तो बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। घोड़े पे बैठ के जाना बहुत अच्छा लगता है और बाद में फिर कोड़े खाना बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही जिंदगी के आयाम मेरे गुजरते रहे और मैं अनुभव लेता रहा जिंदगी में। और दिमाग में हमेशा ये बात रही और चिंतन चलता रहा, मछली अगर सोच ले कि मैं आकाश में उड़ जाऊं तो वो उड़ नहीं सकती, पानी नहीं छोड़ सकती। और इंसान सोचे कि आकाश में उड़ जाऊं और जमीन को छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो उसका कल्पना दो कौड़ी की हो जाती है। क्योंकि आकाश में उड़ने के लिए उसे सबसे पहले जमीन से व्यामोह छोड़ना होता है। मछली पानी को छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन उड़ नहीं सकती वो। पानी उसका जीवन है। और आप अगर मछली को पानी में तैराना चाहें तो वो दूध में तैराना चाहे तो मछली उसमें मर जाएगी, तैर नहीं पाएगी। ये संन्यास, ये त्याग, ये तप हर एक को नहीं फलता, पछता भी नहीं, बहुत मुश्किल है। ये जो आयोजन किया है इन लोगों ने सारा का सारा, आज तक कभी मेरे मन में विचार भी नहीं आया कि जन्मदिन मनाओ। कैसे मनाओ अपना जन्मदिन? जिसने कभी अपनी जिंदगी में ये वैभव नहीं देखा, ये सुख नहीं देखा, और दूसरी क्लास से ही मुझे मूंगफली बेचने का काम सौंपा गया। दूसरी क्लास में था, 1 रुपए की मूंगफली का झोला देते थे और 2 रुपए कमा के लाता था। क्या जन्मदिन मनाओ? 9 वर्ष मनाता हूं मैं, वो भी सिर्फ इसलिए मनाता हूं कि शायद मेरी एक भी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए। तो ये धरती पर रहने वाले प्राणी भले शक्ल से इंसान हो लेकिन भीतर से तो इंसान नजर नहीं आता। कहीं भी चला जाऊं, साधुता की तरफ भी देखता हूं तो उनके पंथ हैं, उनकी भीड़ है, उनका ईगो है, ईगोस्ट है, या फिर व्यापारी की तरह हो जाते हैं। पीड़ा होती, दर्द है इसलिए। ये सब क्यों? किस लिए? यहां तिल तो धागे के अंदर जरा सी गांठ रह जाए तो सुई के छेद से बाहर नहीं जाता। और मन में अगर जरा से भी आकांक्षा शेष रह जाए तो भीतरागता नहीं आती।
और वीतरागता की सबसे पहली शर्त है निष्प्रह समता। निष्प्रह समता, करुणा, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से भरा हुआ। जब घर छोड़ता है कोई, जब साधु बनता है तो घर, पूरा विश्व उसका घर होता है, प्राणी मात्र घर हो जाता है और एक के लिए जीता है या अपने ही संघ के लिए जीता है या अपने भक्तों के लिए जीता तो साधु होने के लायक भी नहीं रहता। पानी किसी की बपोती नहीं बन सकता। खेत में हुआ अन्न का दाना जब तक खेत में है तब तक किसान का अधिकार है, लेकिन कटने के बाद पूरा विश्व का हो जाता है, कोई नहीं खा सकता उसके अन्न को। तो साधु भी एक संप्रदाय का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं। पानी मटकों में भरने से सड़ जाता है और संप्रदाय में बनने से साधु भी मर जाता है, सब खत्म हो जाता है। जब पानी संप्रदाय का नहीं है, सब्जियां संप्रदाय की नहीं है और तुमने सबके लिए ये पद धारण किया तो तुम कैसे बंधोगे संप्रदाय से? संभव नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कई बार, घर छोड़ा, बीवी छोड़े, बच्चे छोड़े, सब छोड़ा, लेकिन एक ईगो नहीं छोड़ा हमने, सिर्फ एक ईगो। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, जन्म में 2-2.5 अक्षर है और निर्वाण, मुक्ति में भी 2.5 अक्षर है, भक्ति में भी 2.5 अक्षर है और शक्ति में भी 2.5 अक्षर है और प्रेम में भी 2.5 अक्षर है। समझने लायक है। और मोक्ष में भी 2.5 अक्षर है और जितने अक्षर हैं सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। स्त्रीलिंग का अर्थ है कि जिसका ग्रास्पिंग पावर, जिसकी ग्राहकता बहुत तीव्र है, क्रिया है उसके अंदर लेकिन प्रतिक्रिया नहीं है। पुरुष प्रतिक्रिया में जीता है, स्त्री क्रिया में जीती है, इंट्रोगेटिव है और पुरुष एक्सट्रोगेटिव है। पुरुष आक्रमण करता है और स्त्री ग्रहण करती है, इसलिए घर चलता है। और जिस पुरुष के अंदर स्त्रीण चित्त का निर्माण हो जाए, स्त्रीण चित्त का अर्थ है कि जिसके अंदर से कसाई गई, अहंकार गया, ममकार गया, तेरा और मेरा निकल गया, उस स्त्रीण चित्त के अंदर सम्यक का एक बीज पनपता है और उसी बीज के अंदर से जब पौधा बड़ा होता है तो निर्वाण की तरफ जाता है। तब वीतरागता जब आगे बढ़ती है और वही वीतरागता निर्वाण में जाकर ढल जाती, तो इधर जा आता है तो जनक है, उधर माया तो मोक्ष है और जन्म के बीच में ना है। नोबडी इज माई मदर, नोबडी इज माई फादर, नोबडी इज माई एनीथिंग। हु एम आई? मैं कौन हूं? एक ना आई एम नथिंग। लेकिन आप कहेंगे आई एम एवरीथिंग। आप एवरीथिंग होना चाहते हैं और उसी एवरीथिंग के अंदर आपका ईगो विद्यमान है। कभी आप कल्पना करके देखिए ना, स्त्री के माथे पे छोटा सा तिल, बिंदी क्यों लगती है? संस्कृति स्त्री से टिकी है और इस संस्कृति को अगर बचाना चाहते तो आज मैं प्राइम मिनिस्टर से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे 3 सूत्र लागू कर दो इस देश में जिसकी कमी है। पहला सूत्र है जमाखोरी, उसको निकाल दो। दूसरा सूत्र है काम चोरी। आज आपसों में कौन काम करता है? कौन काम करता है? फाइल पड़ी रहे, बरसों पड़ी रहे, देते जाओ बाबू को। समुद्र है, भरेगा नहीं। शमशान है, कितने भी मुर्दे जलाओ तृप्त नहीं हो सकता हो।
रिश्वत जमाखोरी चढ़ रहा है, लेकिन इंसान मर रहा है। दूसरा काम चोरी, कितना खतरनाक है ये सूत्र। तनख्वाह पूरी, लेकिन फाइल के साथ सीना जोरी, काम ही नहीं हो रहा है। और एक दूसरा सूत्र है रिश्वतखोरी, खतरनाक ही री, इसलिए नर कोई मात्रा नहीं है, वो तो असली नर हम है पुरुष, तुम लोग एक भी नहीं हो उसमें। हाँ, ग्राहक तो हमारे पास है, हम निर्वाण को गर्भ धारण कर रहे हैं। स्त्री तुमको जन्म देती है तो पुरुष परमात्मा को जन्म देता है। जन्म और जयंती एक साथ होगी, जन्म भी होगा और अंति होगी, यानी समाप्त भी। अति के बाद इति है, तो जन्म जयंती है गहरा है शब्द, उसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। काश तीन चीजों पे गवर्नमेंट पाबंदी लगा है, संभाल ले देश को निवेदन के साथ, नहीं तो फिर युद्ध रहित विश्व, एक ऐसे विश्व की कल्पना है जो तुम्हारी स्मार्ट सिटी, तो आप 100 सिटी बनाने वाले हैं देश में, स्मार्ट सिटी बनाने से किस्मत स्मार्ट नहीं हो सकती और चेतना स्मार्ट नहीं हो सकती। सड़कें चमक सकती हैं, बिल्डिंगें चमक सकती हैं, लेकिन रिश्वतखोरी भी नहीं मिटेगी, जमाखोरी भी नहीं मिटेगी और काम चोरी भी नहीं मिटेगी। क्या होगा? स्मार्ट बनना है तो अपने आप को बना लो। देखो हम लोग नग्न हैं लेकिन स्मार्ट हैं, हमारी स्मित मुस्कान है, तुम्हारे पास कोई मुस्कान नहीं है। तुम तो दुकान पे बैठे हो, अच्छा कस्टमर आया तो मुस्कुराओगे, नहीं तो कहेंगे हटा। बहुत छोटे सूत्र है। युद्ध रहित विश्व, संघर्ष रहित गांव, विवाद रहित परिवार, शंका रहित दोस्ती और स्वार्थ रहित सेवा, सब कुछ है इसके अंदर। प्लीज बी प्रैक्टिकल, डू प्रैक्टिकल। एक बार उसे अपना के तो देखो कि भीतर है कि नहीं है सब। कितने घर से दौड़े दौड़े आएंगे, महाराज जी का जन्मदिन मनाएंगे, असली चीज तो चूक ही गई, खाए पिए चले, एक शब्द भी नहीं पड़ा कानों में, है ना। भगवान ने बहुत अच्छा इंसान बनाया, लेकिन मन ही नहीं दिया उसके अंदर, तो क्या करेगा वो? बहुत अच्छे कपड़े सिल के आए, लेकिन उसमें एक में भी बटन नहीं है, क्या कैसे पहनेगा? कुछ नहीं कर सकता वो। और बहुत सुंदर चेहरा है, लेकिन दांत एक भी नहीं, क्या करेगा? इसीलिए जिनोदम में जन्म के साथ अगर विवेक कहीं मिला, जैसे तीर्थंकरों को मिलता है, तो जन्मातीत हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। मैं आनंदित हूं आप सबको देख करके। राकेश जी सो गए? अच्छा, फोटो खींचे, सामने बैठे फिर भी वो खींचते हैं, बड़े बेरहम हैं, हाथ पांव तोड़ते हैं। आजकल तो डिलीट करते हैं सब लोग फोन में, खींच लेंगे अच्छी नहीं है, खत्म। लोग तो खोटा सिक्का बचा के रखते, गलत नोट आ जाए तो कहते हैं बीच में डाल के चला दो, और फोटो अगर आ जाए अच्छी नहीं, डिलीट, कट, पेस्ट। ये ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस आ गए। मेरा पेपर था, आपको ताज्जुब लगेगा सुनकर के, क्या ऐसा संभव है? अशोक जी, पेपर था,
मैंने उसमें लिखे थे 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पहले 7 आते थे पेपरों में लिमिट के पूरे सीधे सीधे। मैंने 6 प्रश्न किए और लिख दिया, आपको लगे बाकी जांच लीजिए। ऑप्शन लेके आया था और उस पेपर में मुझे 100% नंबर मिले थे, 100%। तो आप कौन सा ऑप्शन पसंद करते हैं? कट, डिलीट, है ना? सौभाग्यशाली हैं आज, और सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आज मलाई की तरह अच्छे वक्ता, अच्छे श्रोता सुनने के लिए। एक सब अंग्रेजी का कई बार मुख से, लेकिन अभी आवश्यक बोलने की। फ्रेंड, RIED, यही ना बोले, ये रटा हुआ है ना इसलिए पता, जल्दी पढ़ लिया। FRIEND। लेकिन जो आज जगत में जन्म लेकर के जन्म को ही नहीं सुधार पा रहे, अरे जन्म तो सुधर भी नहीं सकता, क्योंकि जन्म तुम्हारी मर्जी से नहीं मिला तुम्हें। वो तो तुम्हारी कोई कामना अदप्यास रह गई होगी, कोई कर्म का ऐसा बंध हो गया होगा जिसके कारण से तुम जन्म हो। या अतीत का एक परिणाम है ये जो कुछ दिख रहा है। मन से नहीं मिलता, माँ भी छाट नहीं सकते। हाँ, शादी के लिए पत्नी छाट सकते हो, लड़की कहीं खोज सकते हो, आपस में से दोस्त छाट सकते हो, लेकिन माँ नहीं छाट सकते, क्योंकि माँ इनर है, आउटर में नहीं है। वो अंकुरित होके आएगी उसी जन्म में। ना इसीलिए छुपा है कि देख तू किसे जनक को पकड़ेगा या माँ को पकड़ेगा, लेकिन ना माँ तेरी है ना बाप तेरा है, ये ना है खाली, और ना की आदि कटी है, खाली गर्दन भरे, पाँव नहीं है उस ना के पास। देखिए, आप डिसीजन करके देखिए, उस जन्म को आप चाहे तो सुधार सकते हैं। आज यहां से उठने के पहले खाली मन के अंदर चिंतन करते हुए जाना। मैं किसी को नियम नहीं देता, किसी को। आप कभी मुझे हाल लेते हुए देखेंगे तो बड़ी मस्ती से खाता हूँ, चढ़ाता कम हूँ, चिढ़ाता जाता हूँ। हाँ, बहुत चढ़ा के खाता हूँ। कई लोग सोचते, एक दिन मैं चावल और पानी ले रहा था और अच्छी मस्ती से ले रहा था। एक सज्जन बड़े खुश हुए, वो घर गए तो उन्हें भी चावल पानी खाया और एक गिलास लिया, थूक दिया। बोले महाराज जी, आप ऐसे ऐसे करके खा रहे थे तो मैंने भी खाया, उसमें तो मजा ही नहीं आया। हमने कहा नंगे होते तो आता।
और असली जन्मदिन तो हम ही मनाते हैं, जैसे आए वैसे ही मना रहे। आप तो डुप्लीकेट है साहब। इसीलिए तो बर्थडे बर्थडे बोलते ना, और उसमें क्या रखा? बड़े बर्थडे क्या है? असली जन्मदिन साधु ही मनाता है। क्यों? क्योंकि जैसा गर्भ से आया है वैसा ही मुद्रा में मना रहा है। लेकिन कई लोगों को इससे भी एलर्जी, बोले साधु को मनाना नहीं चाहिए। तो साधु थोड़ी मना रहा है, जिसके साथ रिलेशन है, जिससे कनेक्टेड है, जो श्रावक उसे चलाते हैं, तो अपने आराध्य को उस प्रकार से वो भगवान समझ के मनाते हैं। इसलिए श्रावक की भक्ति को रोक नहीं सकते। इसलिए मंदिरों में कभी भक्ति के नाम पे संप्रदायवाद तुम ला नहीं सकते। निर्णय तो सबके लिए है, कैसे लाओ? बहुत देर हो गई। अशोक जी, ये सब भूखे बैठे हैं, बहुत सारे लौट के आ गए। हाँ, सब खा के आ गए क्या? नहीं खाया? कोई बात नहीं, ऊपर है भोजन। बंधुओं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि लोगों को बाहर भी जाना है। आप जो लोग यहाँ आए हैं, सबसे पहले मैं नरेंद्र कुमार जी, शास्त्र भेंट, अच्छा लक्के क्या मर गए? उतना तो मेरा वजन भी नहीं है। सूरत से आए। एक है जैनिज्म को कितना ऊपर ले जा सकता हूं। रामदेव का जन्म इनके द्वारा हुआ, कोई नहीं जानता था। यही व्यक्ति हैं जिन्होंने रामदेव के लिए पुरुषार्थ करके आज उन्हें आकाश की ऊंचाइयां दे दी है। जब मेरा सूरत पहुंचना हुआ, पहले प्रवचन में आकर के ने कहा आपका प्रवचन महिलाओं के संगठन में होना चाहिए, और हजारों महिलाओं को आपने एकत्र किया और प्रवचन कराया। सूरत की प्रभावना आसमान में उठ गई। ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास बैठा है, एक से एक व्यक्तित्व हमारे पास। उस व्यक्तित्व को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, उसे निखरने वाला होना चाहिए। अगर आप मना ही रहे हैं तो सिर्फ आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आज जन्मदिन, इसी शब्द पे बोला हूं आपसे, एक निवेदन कर रहा हूं। आपकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी कमजोरी हो उसका ऑब्जर्वेशन करो, उसको देखने की कोशिश करो, उसका निरीक्षण करो। सबसे बड़ी कमजोरी जो आपको लगती हो, और उससे फिर बैठ के कहना क्यों, कितने साल से है तू? उससे बोलना एक बार, क्यों, कितने साल से? कभी रुलाती है, कभी दुख देती है, कभी लड़ाई करा देती है, कभी शंका पैदा कर देती है, कभी तू घर से निकाल देती है, कभी किसी से कुछ करा देती है। बोल, कब तक रहेगी मेरे घर में? बस इतनी बोलना है। सबसे बड़ी कमजोरी से बोलो, तू कब तक रहेगी मेरे भीतर? मैं मर जाऊंगा क्या, पीछे आएगी क्या? तो उसके पहले ही भाग जाएगी। प्लीज अपनी कमजोरी को देख लो आज जन्मदिन के दिन, जो भी आपकी हो, मेरे को नहीं मालूम कौन सी है, लेकिन अपनी कमजोरी को देखोगे, उसी दिन जिंदगी को सार्थक कर लोगे, और वही जन्म तुम्हारा निर्वाण का कारण बन जाएगा। सिर्फ एक फॉल्ट, जिंदगी का एक फॉल्ट। मेरे संस्कार तो मेरी माँ ने दिए, मेरा प्यार तो मेरे गुरु ने दिया मुझे, विमल सागर जी महाराज। ये दो आत्मा भूल नहीं सकता, भूलने की जरूरत भी नहीं मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी मुझे फिर जन्म मिले तो एक बार ये दोनों फिर साथ मिले मुझे, और यही माँ फिर मुझे निर्वाण की दिशा में ले जाए। अगर इनमें से कोई ऐसे मिलते रहे तो फिर वापस खींच ले जाएंगे यहाँ से उठा के। मुझे विमल सागर जी का प्यार चाहिए, उनका वात्सल्य चाहिए, उनकी करुणा चाहिए, और आज जो भी करुणा वात्सल्य है तो सिर्फ विमल सागर जी महाराज का है, और विवेक जो भी है तो मेरी माँ का भी विवेक है। वो मुझे हर चीज सिखाई है। कहती थी माँ घर में बेटे घर में पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भाइयों में प्यार रखना, बहन भाइयों में। अच्छी कहाँ माँ मिलती है बंधु? 3 सूत्र सरकार के लिए, 1 सूत्र आपके लिए है।
आपका सूत्र क्या? अपनी कमजोरी खोजो, कहना मत किसी से, लेकिन फॉलो करो, इंटरनल फॉलो। स्त्रीण चित्त बन जाओ। जैसे स्त्री घर में कचरा नहीं रहने देती, ऐसे तुम दिल में भी उस कचरे को मत रखना। एक खटमल अगर पलंग में रह गया कई जन्म जाएंगे, और एक जुआ सिर में रह गया तो पूरा जंगल खा जाएंगे। एक कमजोरी, उसको धीरे धीरे संकल्प कर लो कि मुझे वो कमजोरी निकालनी है। बस वही तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होगी, निर्वाण का कारण बनेगी। आप सब लोग यहाँ आए, मैं बहुत आनंदित हूँ। साथ ही साथ पलक चेतना मंच के बरजात्या जी आए थे, वो तो चले गए, उनके लिए पर भी बोलना चाह रहा था कि कुछ उन्हें भी दो, अमृत पिलाऊं, क्योंकि पलक सागर जी महाराज कितना याद करते हैं वो मैं समझता हूँ। हमारे बेटे हैं, आपके बेटे आपके नहीं होते, लेकिन हमारे बेटे हमारे होते हैं। इस समय पे भी 9 महीने माँ पेट में रखती है, लेकिन फिर भी वो धोखा दे जाते हैं। और यहाँ तो पेट में नहीं रखते हैं, 2-2 लाख के बाप बन जाते हैं हम लोग। गॉड 2-2 लाख आनंद है हमको। तो वो योग्यता, वो नियति आपके अंदर विद्यमान है। हम संत लोग तो दर्पण की तरह आते हैं, चेहरा देख लोगे तो दाग छुटा लेना, नहीं छुटाओगे तो दर्पण तो दाग छुटाने नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अपने ही हाथ से करना पड़ेगा बंधुओं। ये पावन दिवस हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी। और आपने ये जो कुछ मनाया है, कितनी ठंडी में आप यहाँ आए, यहाँ ठहरे, घंटों से बैठे हैं, सब लोग भूखे बैठे हैं। ये साधना है, ये तप है, ये संस्कार है, अच्छे जन्म का संस्कार है। आपका जन्म हम लोगों के समान मनाया जाए। आपकी सारी पीड़ाएं प्रभु मुझे दे। सुनार क्या करता है? सब सोने को अग्नि में डाल के उसकी गंदगी निकाल के कहता, भाई साहब ये आपका सोना। आप कहते हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ कैसे सोना? ये सोना और इसके साथ कैसे सोना? नहीं, जिंदगी भर रोना। लेकिन निखार आ सकता है अगर एक भूल अपनी पकड़ कर निकालने की कोशिश करें, अपने आप में संकल्प करें। और हमारे रावका जी बैठे हैं, जिनकी ने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना के दी है बहुत कम हाइट के, 5 फीट के भी नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी उन्हें 100 फीट की बनाई है हमारे यहाँ है। छोटे में ताकत होती है, बहुत ताकत होती है बंधुओं। तो एक छोटा सा सूत्र जिंदगी में उतार लीजिए आपका बस। लेकिन जमीन छोड़ोगे तो आकाश मिलेगा, और मछली पानी छोड़ेगी तो रेत पे झुलस के मर जाएगी। जो योग्यता लेकर के हम आए हैं, कुछ भी मन के अंदर अपनी गलती को निकालने का संकल्प करते चलें। और या जहाँ दूर दूर से हमारे वसंत भाई, ये कहाँ गए आज वो दाहोद के लोग, और कहाँ गए देख रहा हूँ, नहीं दाऊद वाले दिख रहे हैं, चश्मा से देख रहा हूँ। अजमेरा लोग कहाँ गए? औरंगाबाद। जय जिनेन्द्र साहब, बड़ी मुद्दतों के बाद वो चेहरा दिखाते हैं। अरे ध्रुव तारा देखने के लिए तो लाखों के दिल धड़क जाते हैं। आप सब लोग आए, मेरी कामनाएं आपके साथ हैं, और प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, कि जब घर से बाहर निकले, हाथों में फूल मिले लोगों के, आपके स्वागत में लोग खड़े हैं, आपके घर में कभी दाने का भी अभाव न पड़े, और कभी आपको कोई गलत निगाह से न दिखे, और आप किसी के प्रति वेद का भाव न रखें। आप फूले फले धर्म, ये जगत जब तक निर्माण को प्राप्त न करे प्रभु, वो इनकी अमानत बना दे। कभी मैं तो नहीं करना किया, इनको भी नहीं करना है। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः, 2 लाइन गुनगुना मेरे साथ। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम,
बेटा क्षमा मांगते हुए, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, आ रहा कुछ ना नजर। आगे की पंक्ति मुझे नहीं आती। तू अमावस को कर दे पूनम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, आपके परिवार को दोनों हाथों से मेरा आशीर्वाद। आपका परिवार जब यहाँ से, एक सेकेंड, आप जब यहाँ से घर जाएं तो सिर्फ एक पंक्ति घर में मुस्कुराते हुए जाना और इतना ही कहना, बहुत आनंद आया, आपकी बहुत याद आई, आप लोग साथ में होते तो आज ये आनंद आपको मिलता। बस इतना जरूर कहना है एक बार। हाँ, अशोक जी का सम्मान, चंपक भाई का सम्मान।